हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आकाश चौबे और आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं सिंपल इंटरेस्ट चैप्टर को। ठीक है, तो ये जिन लोगों को इस चैप्टर के बारे में पता है वो तो बहुत बढ़िया बात है। जिसको नहीं पता उसके लिए हम बस थोड़ा सा कुछ बता दे रहे हैं, ठीक है, जिससे आपको आइडिया लग जाए। ठीक है बच्चा, तो ये क्या हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, सिंपल इंटरेस्ट। तो यहाँ पर जो आपको ये टर्म दिख रहा है, क्या है ये? इंटरेस्ट। ठीक है ना, ये जो टर्म आपको दिख रहा है इंटरेस्ट, ये चीज़ क्यों स्टार्ट हुआ? देखिए बच्चा, अगर आप देखेंगे कि अगर कोई भी पैसा है, ठीक है, या रुपया है, ठीक है ना, कोई रुपया है, अगर सपोज़ करिए कि हम आपको बोले कि आप मेरे से आज 1000 रुपीज़ ले लीजिए, ठीक है, या फिर आप हमसे 1000 रुपीज़ कब लीजिए? 1 साल बाद लीजिए। ठीक है, ये क्या है? टुडे। और ये हम क्या बोल रहे हैं कि आफ्टर 1 ईयर। सही है ना? या तो आप मेरे से 1000 रुपीज़ आज ले लीजिए या फिर 1000 रुपीज़ 1 साल बाद लीजिए। तो आप कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे? आप क्या बोलेंगे? सर हम तो आज ही लेंगे। ठीक है ना, हम आज ही लेंगे 1000 रुपीज़। लेकिन आप तो देखिए लॉजिकली आप सोचेंगे तो 1000 भी ही मिल रहा है, यहाँ पर भी तो 1000 मिल रहा है, क्या दिक्कत है? तो आप क्या बोलेंगे कि सर अगर हम आज लेंगे 1000 रुपीज़ तो ये जो 1 साल का ड्यूरेशन है, जो ये 1 ईयर का ड्यूरेशन है, इस 1 ईयर के ड्यूरेशन में हम क्या कर पाएंगे? इस 1000 रुपीज़ को हम क्या कर पाएंगे? इंजॉय कर पाएंगे। समझ में आ रहा है? हम कुछ भी ले सकते हैं अपने लिए, पेन, फुटबॉल, कुछ भी हम खरीद सकते हैं। ठीक है, इस मनी को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, चलिए। लेकिन अगर आप 1 साल बाद दे रहे हैं तो 1 साल बाद भी हम ये काम कर सकते हैं, लेकिन जो 1 साल का टाइम पीरियड है इसमें हम इस चीज़ को एंजॉय नहीं कर पाएंगे। समझ में आ रहा है? ये बात आपको बहुत छोटा तरीके से हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपको क्या पता चला कि अच्छा यहाँ पर जो टाइम पे मतलब डिपेंड कर रहा है। तो देखिए आप एक बात क्या बोल पाएंगे बच्चे, यहाँ पे एक मिनट, आप एक बात क्या बोल पाएंगे यहाँ पर कि अच्छा जो 1000 रुपया है, जो 1000 रुपीज़ आज है, वो 1000 रुपीज़ कब नहीं रहेगा? ये जो 1000 रुपीज़ आज है, ठीक है ना, ये 1 साल बाद ये 1000 रुपीज़ सेम नहीं रहेगा। समझ में आ रहा है क्यों हम ऐसा बात बोल रहे हैं? बताइए। तो इट्स ऑल बिकॉज ऑफ टाइम। टाइम को लेकर के हम ये बात बोल रहे हैं कि ये दोनों सेम नहीं रहेगा। ठीक है, इसीलिए देखिए कि जब भी आप किसी को पैसा दे रहे हैं या किसी से पैसा ले रहे हैं, ठीक है, या आप क्या करेंगे, किसी को पैसा आप दे सकते हैं या फिर किसी से लेंगे। तो सपोज़ करिए हम बोल रहे हैं कि ए है, बी है यहाँ पर, ठीक है, ए ने बी को सपोज़ करिए 1000 रुपीज़ दिया। ठीक है, तो अब ये बात समझिए कि जब ए ने बी को 1000 रुपीज़ दिया तो ए के पास कितना भी रुपया हो, ए के पास कितना भी रुपया हो, बी के पास कितना भी रुपया हो, उसका हम बात नहीं कर रहे हैं। अगर ए बी को 1000 रुपीज़ पे किया है तो ए के पास ये 1000 रुपीज़ ए के पास नहीं है, लेकिन ये 1000 रुपीज़ बी के पास है। ठीक है, और ए बी को बोल रहा है कि अच्छा ठीक है, तुम मेरे को ये 1000 रुपीज़ 1 ईयर बाद देना, 1 ईयर, आफ्टर 1 ईयर देना हमको। ठीक है, आफ्टर 1 ईयर तुम मेरे को ये पैसा वापस दे देना। ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा ना कि यहाँ पर हम क्या चीज़ बोल पाएंगे कि हाँ, यहाँ पर इंटरेस्ट का बात उठेगा क्या? क्यों नहीं उठेगा? जरूर उठेगा। क्यों? क्योंकि ये जो 1000 रुपीज़ आपको दिख रहा है, इस 1000 रुपीज़ को 1 ईयर तक ए इसको यूज़ नहीं कर पाएगा। 1 ईयर तक इस 1000 रुपीज़ को ए यूज़ नहीं कर पाएगा, लेकिन बी इसको यूज़ कर पाएगा। लेकिन ये पैसा किसका है? ए का है। समझ में आ रहा है? तो क्योंकि इस 1 ईयर तक बी इस रुपये को यूज़ कर पाएगा, इसलिए बी को क्या करना पड़ेगा बच्चा? यहाँ पर इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा ए को। क्योंकि जो 1000 रुपीज़ ये आज दिया है तो बी तो बोलेगा ना अच्छा 1 साल बाद फिर से तुम मेरे से 1000 रुपीज़ ही ले लो। तो क्या ए के लिए जस्टिफाइबल हुआ ये? नहीं, नहीं हुआ। एक तो ये 1000 रुपीज़ वो 1 साल तक इसके पास, ए के पास था नहीं, किसके पास था? बी के पास था। बी इसको यूज़ किया है। ठीक है, तो 1 साल बाद अगर बी बोले कि ठीक है आज तुम मेरे को 1000 दो, हम तुमको 1 साल बाद सपोज करो कि 102 रुपीज़ दे दें, 20 रुपीज़ दे देंगे, तब थोड़ा सा जस्टिफाइबल हो सकता है। ये बोलेगा अच्छा ठीक है, हम जितना दे रहे हैं ना हमको उससे थोड़ा अधिक मिल रहा है। समझ में आ रहा है ना? तो इंस्टेड ऑफ क्या यूजिंग 1000 रुपीज़, 1 साल बाद वो 1020 यूज़ कर सकता है। ठीक है ना? तो यही बच्चा, यही छोटा सा एक कंसेप्ट है क्या? इंटरेस्ट का। ठीक है ना? तो जो इंटरेस्ट यहाँ पर जो मिल रहा है, ठीक है, यही सिस्टम यहाँ से स्टार्ट हुआ। तो आपको ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ रहा हो कि भले ही पैसा सेम है, 1000 रुपीज़ ही है, लेकिन ये भी मैटर करता है कि टाइम बहुत अधिक मैटर करता है। ठीक है ना? तो टाइम के साथ पैसा का भी वैल्यू चेंज होगा। ठीक है, तो यहीं से बच्चा इंटरेस्ट का चीज़ स्टार्ट हुआ। चलिए, बहुत एक छोटा सा एग्जाम्पल था जिससे आपको थोड़ा सा आइडिया लग पाए। अब देखिए हम आप लोग से कुछ डिस्कस करते हैं। ठीक है, जो टर्म्स रिलेटेड है, ठीक है ना, हेडिंग दे दीजिएगा कि हम लोग इसमें क्या देखने वाले हैं, जो कंसेप्ट्स को हम लोग रिव्यू करने वाले हैं। ठीक है, जो जो इसमें आता है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर क्या आता है, टर्म क्या है बच्चा? प्रिंसिपल। ठीक है ना, सबसे पहला टर्म क्या है? प्रिंसिपल। प्रिंसिपल क्या है बच्चा? द मनी बोरोड और लेंट। ठीक है, या तो आप किसी से लेंगे या किसी को देंगे पैसा।
ठीक है ना, या तो ए बी से पैसा लेगा या ए बी को पैसा देगा। ठीक है, अगर किसी से ले रहा है तो बोरो कर रहा है, अगर किसी को दे रहा है तो क्या कर रहा है, लेंट कर रहा है। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो इसमें क्या बोल रहा है, फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड प्रिंसिपल और सम। किसी एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए अगर आप किसी को क्या पैसा देंगे या फिर आप किसी से कुछ पैसा लेंगे, तो जो पैसा आप दे रहे हैं या जो पैसा ले रहे हैं वही क्या है बच्चा, आपका प्रिंसिपल है। वही क्या है, प्रिंसिपल है। ये किसके लिए, फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है ना, इज कॉल्ड प्रिंसिपल, या फिर इसको हम सम भी बोलते हैं। ठीक है ना, सम ऑफ मनी, या प्रिंसिपल डायरेक्टली वर्ड यूज़ करेगा या सम वर्ड यूज़ करेगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए दूसरा देखते हैं। सेकंड चीज़ क्या है बच्चा, यहाँ पर इंटरेस्ट, जिसका अभी हम बात कर रहे थे। ठीक है ना, इंटरेस्ट देखिए, तो इंटरेस्ट क्या है, ये क्या है, एडिशनल मनी पेड बाय द बोरोवर। ठीक है, एडिशनल मनी पेड बाय द बोरोवर। ठीक है, जैसे सपोज करिए कि ए ने बी को कुछ रुपया दिया था। ठीक है, सपोज करिए ए ने बी को 1000 रुपीज़ दिया था, तो बी ने क्या किया, ए को 1020 रिटर्न किया। ठीक है, तो एडिशनल मनी यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर एडिशनल मनी क्या है, एडिशनल मनी आप क्या बोलेंगे, 1020 माइनस 1000। ठीक है, तो आप क्या बोलेंगे, अच्छा ये जो 20 है, तो यही जो एडिशनल मनी है ना, ये जो पे किया जाता है, ठीक है, जो पैसा लिया था उसके तरफ से, ठीक है, जो पैसा यूज़ किया था उसके तरफ से किसको दिया जाता है, जिसने पैसा दिया था उसको जो एक्स्ट्रा मनी वो पे कर रहा है वही क्या है, इंटरेस्ट है। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अच्छा अब चलिए बच्चा, थर्ड यहीं पे एक और टर्म है, जल्दी से देख लेते हैं, वो क्या है, थर्ड टर्म क्या है बच्चा, एक मिनट, हाँ थर्ड टर्म क्या है यहाँ पर, अमाउंट। अमाउंट आपको समझ में आ रहा है क्या है, अमाउंट आपको अच्छा समझ में आ रहा है क्या है अमाउंट बच्चा, एक मिनट, थोड़ा सा राइटिंग आगे पीछे हो गया। ठीक है, तो अमाउंट क्या है बच्चा, द टोटल मनी पेड बैक बाय द बोरोवर टू द लेंडर इज द अमाउंट। ठीक है, जो पूरा का पूरा मनी, तो देखिए अगर आप बोलेंगे कि ए ने बी को सपोज करिए 1 साल के लिए 1000 रुपीज़ दिया था, तो बी ने इसको रिटर्न किया 1020। ठीक है, तो आप यहाँ पर क्या बोलेंगे कि अच्छा जो प्रिंसिपल कितना है, तो 1000 रुपीज़, सही है, प्रिंसिपल इतना है। अच्छा जो रिटर्न किया, जो टोटल मनी रिटर्न किया, ठीक है, बोरोवर ने, वो वही क्या हो जाएगा, इसका अमाउंट है। तो 1020 रुपीज़ क्या बच्चा, अमाउंट है। अगर यहाँ से पूछे कि इंटरेस्ट क्या है, तो आप क्या बोलेंगे, अच्छा सर इंटरेस्ट तो यहाँ पर 20 रुपीज़ है। समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं है बच्चा। ठीक है, समझ में आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, चलिए, तो ये आप लोग को बढ़िया समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं, यानी ये बेसिक टर्म्स था। ठीक है, तो आप ऐसे देख भी पाएंगे यहाँ पर, क्या आपको दिख रहा है बच्चा यहाँ से कि जो अमाउंट है, एक मिनट, यहाँ पर जो बच्चा अमाउंट है, अमाउंट किसके बराबर होगा बताइए, एक मिनट, अमाउंट किसके बराबर होगा, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। कोई दिक्कत नहीं है ना, अमाउंट किसके बराबर होगा, देखिए प्रिंसिपल कितना था 1000, इंटरेस्ट कितना था 20। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टर्म देखते हैं हम लोग। बच्चा नेक्स्ट टर्म क्या है, नेक्स्ट टर्म इससे रिलेटेड है यहाँ पर रेट। ठीक है ना, रेट ऑफ इंटरेस्ट, आप लोग रेट बार बार सुनते होंगे। ठीक है, रेट हम किसको बोलते हैं, तो जल्दी से बता दीजिए रेट क्या होगा। देखिए कभी भी अगर हम ये निकाल रहे हैं, ठीक है, द इंटरेस्ट ऑन ₹100, अगर हम ₹100 के ऊपर क्या निकाल रहे हैं, इंटरेस्ट निकाल रहे हैं, फॉर अ यूनिट टाइम, फॉर अ यूनिट टाइम। ठीक है, एक टाइम के लिए, वो टाइम कुछ भी हो सकता है। ठीक है, द इंटरेस्ट ऑन ₹100 फॉर अ यूनिट टाइम, इसको हम क्या बोलते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट। ध्यान दीजिएगा कैसे बता रहे हैं हम, ठीक है ना, इसको हम क्या बोलते हैं बच्चा, रेट ऑफ इंटरेस्ट। हम क्या बोले, ₹100 के ऊपर इंटरेस्ट निकाल रहा है, द इंटरेस्ट ऑन। ठीक है, तो पहला बात तो ये लिख दे रहे हैं कि इंटरेस्ट ऑन ₹100 फॉर यूनिट टाइम। ठीक है, फॉर अ यूनिट टाइम इज कॉल्ड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। और इसको हम लोग जनरली रिप्रेजेंट करते हैं किसमें बच्चा, परसेंटेज में। सही है ना, परसेंटेज में रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा अब देखिए कि अभी हम क्या बात बोले, फॉर यूनिट टाइम, लेकिन अगर यहीं पे हम बोलें कि इंटरेस्ट ऑन क्या बच्चा, इंटरेस्ट ऑन ₹100, ठीक है, फॉर 1 ईयर, फॉर 1 ईयर। ठीक है, यहाँ पे यूनिट टाइम था, यहाँ पे टाइम कुछ भी हो सकता है, बस एक टाइम पीरियड के लिए हम बोल रहे थे, लेकिन यहाँ पे बोल रहे हैं हम 1 साल के लिए, फॉर यूनिट ईयर। ठीक है, फॉर 1 ईयर, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं कि रेट परसेंट पर एनम। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, रेट परसेंट
पर एनम, कोई दिक्कत नहीं है। रेट परसेंट पर एनम मतलब क्या हो गया, पर ईयर मतलब 1 ईयर। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अच्छा, तो इसको हम ऐसे शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, रेट परसेंट पर एनम, ठीक है, ऐसे भी लिखा रहेगा बुक में, बार बार आपको देखने में मिलेगा ऐसा चीज़, ठीक है बच्चा, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, इसी में अगर आप एग्जांपल हम बोले कि बच्चा ये बता, अगर हम बोले कि ये बताओ कि ये इसका मतलब क्या लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या लिखा हुआ है, जैसे अगर हम लिख दिए सपोज करिए कि 8%, ठीक है, 8% पर एनम, अगर हम ये लिखे हैं, ठीक है, कि अगर हम लिखे हुए हैं कि रेट इतना है, रेट इज इक्वल्स टू 8% पर एनम, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इंटरेस्ट ऑन ₹100 फॉर 1 ईयर, ठीक है। इसका मतलब देखिए हम लिख रहे हैं यहाँ पर कि इंटरेस्ट ऑन कितना, इंटरेस्ट ऑन ₹100, सही है बच्चा, फॉर 1 ईयर इज रुपीज़ कितना दिख रहा है आप लोग को डायरेक्टली, इज ₹8, ठीक है ना, कि इंटरेस्ट ऑन ₹100, 100 रुपीज़ के ऊपर 8 रुपया इंटरेस्ट है, ठीक है, 8 रुपीज़ इंटरेस्ट है 1 साल के लिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं ना, रेट समझ में आ गया बढ़िया से। चलिए, अच्छा बच्चा, अब अगर आपसे पूछे कि सिंपल इंटरेस्ट आप बताइए क्या हुआ, ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट का हम आपको डेफिनेशन अभी तक नहीं बताए थे, 1 मिनट। हाँ अच्छा, देखिए तो यहाँ पे क्या बोल रहे थे हम, सिंपल इंटरेस्ट, ओहो, सिंपल इंटरेस्ट, ध्यान दीजिए, सिंपल इंटरेस्ट का डेफिनेशन हम क्या बोलेंगे, इफ द इंटरेस्ट इज, ठीक है, इफ द इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड यूनिफॉर्मली ऑन द ओरिजिनल प्रिंसिपल थ्रू आउट द लोन पीरियड, ध्यान से लिखिए पहले, ठीक है, हम क्या बोल रहे हैं कि अगर हम इंटरेस्ट को कैलकुलेट करें यूनिफॉर्मली, किसके ऊपर, जो ओरिजिनल प्रिंसिपल था उसी के ऊपर, ठीक है, जब तक भी हम कैलकुलेट करना है ओरिजिनल प्रिंसिपल के ऊपर ही हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। इफ़ द इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड यूनिफॉर्मली ऑन द ओरिजिनल प्रिंसिपल थ्रू आउट द लोन पीरियड, जब तक कोई भी लिया है, ठीक है। देखिए लोन पीरियड हम क्यों बोल रहे हैं, देखिए लोन अगर सपोज करें हम भी बैंक को दे रहे हैं तो एक तरीके से, दूसरे तरीके से आप सोचेंगे तो हम भले ही अपना पैसा को सेव कर रहे हैं या सेव कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ ये भी तो आप समझेंगे कि बैंक की तरफ से क्या हुआ कि बैंक हम लोग से पैसा ले रहा है और उसको यूज़ कर रहा है, और उससे कुछ वो अपना जो भी उस कैसे भी वो यूज़ करे, उसका अपना फंडा है, वो किसी को लोन दे रहा है या फिर कहीं इन्वेस्ट कर रहा है, उसके बाद से हम लोग को वो कुछ इंटरेस्ट दे रहा है, ठीक है ना। तो हम क्या बात बोले कि इफ़ द इंटरेस्ट इज calculated uniformly on the original principal throughout the loan period, then the interest is called simple interest, ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं, सिंपल इंटरेस्ट। तो क्या क्या बात आपको याद रखना है, ठीक है, इसमें आपको इंटरेस्ट हमेशा अगर किसके ऊपर कैलकुलेट हो रहा है, ओरिजिनल प्रिंसिपल, तो जो जो बात याद लिखना है हम बोल दे रहे हैं, ठीक है, ओरिजिनल प्रिंसिपल के ऊपर जो इंटरेस्ट कैलकुलेट हो रहा है, ठीक है, थ्रू आउट द लोन पीरियड, थ्रू आउट द लोन पीरियड, ठीक है, थ्रू आउट द क्या बच्चा, ओहो, थ्रू आउट द लोन पीरियड, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, देन द इंटरेस्ट इज कॉल्ड सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है, इसको ऐसा ही लिखते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब चलिए बच्चा, अब हम लोग मेन आ जाते हैं इसके फॉर्मूला के ऊपर। देखिए, तो सिंपल इंटरेस्ट का हमको फॉर्मूला निकालना है, तो देखिए अगर हम क्या बोले कि प्रिंसिपल अगर पी है, पी क्या है, प्रिंसिपल, कोई दिक्कत नहीं है, अगर हम आर क्या ले लिए, रेट, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, और हम टी क्या ले लिए, टाइम, ठीक है ना, प्रिंसिपल ये हो गया मेरा प्रिंसिपल, ठीक है, ये हो गया रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम, ठीक है ना, और ये टाइम है इन ईयर्स, ये क्या है, टाइम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, टी ईयर्स, रुपीज़ पी, ये मेरा हो गया रुपीज़ पी, ये आर परसेंट पर एनम, ठीक है ना, पर एनम का है ये पर एनम है, पर एनम, सही है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। तो देखिए सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, देखिए सिंपल ये क्या है कि आपको परसेंटेज का बस ये एप्लीकेशन है, ठीक है ना, परसेंटेज का एप्लीकेशन है। तो सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे, अगर हमको निकालना है कि इंटरेस्ट, हम क्या आपको क्या बोले हैं, देखिए सपोज करिए कि हम बोले कि रेट ऑफ इंटरेस्ट है, अगर सपोज करिए प्रिंसिपल है मेरा, सपोज करिए एक्स, ठीक है, हम आपको रेट सपोज करिए बोल दिए हैं, अच्छा कोई दूसरा नंबर ले रहे हैं कि 0 0 वाला चीज़ नहीं है,
अगर हम सपोज करिए आपको बोल दिए कि रेट है 8%, तो अगर हम बोलें कि एक्स रुपीज़ के ऊपर आप इंटरेस्ट निकालिए, ठीक है, तो रेट क्या बताया है, रेट क्या बोला है कि इंटरेस्ट है 100 रुपया के ऊपर पर एनम, ठीक है। अगर हम सपोज करिए टाइम भी हम ले रहे हैं, टाइम अगर सपोज करिए ले लिए 1 ईयर, ध्यान से समझिएगा, बहुत आसान चीज़ है। तो आपको क्या दिख रहा है कि 8%, इसको हम कैसे रीड करेंगे, ये क्या है, इसको देखिए हम कैसे रीड कर रहे हैं कि 100 रुपीज़ के ऊपर हमको 8 रुपीज़ मिलेगा पर ईयर। समझ में आ रहा है, यही हम बताए थे ना रेट का डेफिनेशन में, ठीक है। जब रेट बता रहे थे तो क्या था कि अगर लिखा हुआ है कि द इंटरेस्ट ऑन ₹100 फॉर 1 ईयर, ठीक है, द इंटरेस्ट ऑन ₹100 फॉर 1 ईयर, इसी को हम क्या बोलते हैं, रेट परसेंट पर एनम। तो अगर वही वैल्यू कितना दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है, तो इसका मतलब क्या हुआ है कि 8 इज द इंटरेस्ट ऑन ₹100 फॉर 1 ईयर, 8 इज द इंटरेस्ट ऑन ₹100 फॉर 1 ईयर, ठीक है। चलिए, तो इसका मतलब आप क्या बोलेंगे, अच्छा 100 रुपीज़ में 8 रुपीज़ मिलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 1 रुपया में कितना मिलेगा, 8/100। तो एक्स रुपीज़ में कितना मिलेगा, तो आप क्या बोलेंगे, 8/100 इंटू एक्स, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। क्या आएगा, 8x/100। अच्छा सर, समझ में आ गया, वेरी गुड। अच्छा, यहाँ पर तो हम क्या लगा दिए, यूनिटरी मेथड लगा दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये किसके लिए है, 1 साल के लिए। अगर हम बोलेंगे 2 साल के लिए तो आप क्या बोलेंगे, इंटू 2, 3 साल के लिए इंटू 3, 4 साल के लिए इंटू 4, इंटू 5 साल के लिए इंटू 5। समझ में आ रहा, तो आप क्या बोलेंगे कि अच्छा सर डायरेक्टली इंटरेस्ट का फॉर्मूला लिख दीजिए ना। तो इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू क्या होगा, देखिए प्रिंसिपल जो एक्स था इंटू जो आर का वैल्यू है वो, ठीक है। तो हम ऐसे लिख रहे हैं, इसको हम ऐसे लिख रहे हैं, ध्यान दीजिए, प्रिंसिपल इंटू आर का जो वैल्यू है वो इंटू, देखिए टाइम हर बार आते जाएगा ना बच्चा, कुछ ना कुछ टाइम तो आते जाएगा, समझ में आ रहा है। तो इंटू टाइम PTR अपॉन क्या है बच्चा, 100, इंटरेस्ट क्या आएगा, PTR अपॉन 100, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। PTR अपॉन 100, PTR/100, कोई दिक्कत नहीं है ना, सिंपल इंटरेस्ट, सही है। अच्छा 1 मिनट, अच्छा सर अगर ये इंटरेस्ट का फॉर्मूला है तो और सारा भी रिलेशन जल्दी जल्दी निकाल दीजिए। तो हम क्या बोलेंगे, अच्छा यहाँ से तो बहुत आसान है, अगर आपको बोल दिया आर निकाल करके दिखाओ तो हम क्या बोलेंगे, आर इज इक्वल्स टू आई से 100 मल्टीप्लाई होगा, पी और टी नीचे आ जाएगा। ये फॉर्मूला नहीं है, बस लिख लीजिए, आप लोग बुक में आपको देखने मिलेगा। तो अगर प्रिंसिपल निकालना है तो आई से 100 मल्टीप्लाई होगा, प्रिंसिपल छोड़ के आर और टी नीचे आ जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं है। अच्छा सर और एक ठो है, जल्दी से बता दीजिए, वो क्या होगा कि अगर टाइम निकालना हुआ तो टाइम के लिए क्या करेंगे कि टाइम को छोड़ देंगे और सबको उधर लेके चलेंगे, तो आई इंटू 100/P/R, ये हो जाएगा टाइम का फॉर्मूला। तो ये कोई फार्मूला नहीं है, ठीक है ना, ये कोई फार्मूला नहीं है। अच्छा यहाँ पर ही एक छोटा सा बात बोल दे रहे हैं, वो आपको पहले भी बोल चुके हैं, वो क्या है कि अमाउंट इज इक्वल्स टू क्या होगा, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। या अगर आपको कभी इंटरेस्ट निकालना है तो क्या करेंगे, अमाउंट में से प्रिंसिपल को हटा दीजिए, ठीक है। या अगर आपको प्रिंसिपल निकालना है तो अमाउंट में से इंटरेस्ट को हटा दीजिए, ठीक है। बस ये एक ही इक्वेशन को घुमा रहे हैं हम लोग, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये सारा चीज़ लिख लीजिएगा, ठीक है, जितना चीज़ बोल रहे हैं सारा चीज़ यहाँ पर है, जो जो लिख लीजिएगा उसको अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है। अब एकदम लास्ट चीज़ जो आपको हम बस बोल देना चाह रहे हैं वो क्या है बच्चा, 1 मिनट, देखिए आपको कई बार क्या होगा ना कि ऐसा देखने मिलेगा कि अपडेट दे दिया रहेगा कि 12 जुलाई से लेकर के 15 सितंबर तक ऐसे कुछ बोल देगा, ठीक है ना। तो इसके बीच में आपको इंटरेस्ट निकालना है, तो आपको क्या पता है, दिन डेज दिया हुआ है, ठीक है। जैसे कि हम बोलते हैं ना कि 2 साल के लिए 3 साल के लिए इंटरेस्ट निकालिए, तो हो सकता है डेट दे दे। तो इसमें एक छोटा सा बात याद रखिएगा कि जब भी आपको डेट देगा तो आपको क्या करना है कि वाइल कैलकुलेटिंग द टाइम पीरियड बिटवीन 2 गिवन डेट्स, अगर आपको डेट दिया हुआ, ये भी सपोज करिए बोल दिया 2020, ये भी बोल दिया 2020, ठीक है। चलिए, तो अब क्या बोल रहा है बच्चा यहाँ पर कि 12 जुलाई से लेकर के सितंबर के बीच में, इसके बीच में जो दिन आएगा उसके बीच में इंटरेस्ट निकालना। तो हम क्या कर रहे हैं कि वाइल कैलकुलेटिंग द टाइम पीरियड बिटवीन 2 गिवन डेट्स द डे ऑन विच मनी इज बोरोड इज नॉट काउंटेड, ठीक है। अगर सपोज करिए कि आप इस दिन पैसा लिए थे, इस दिन आप पैसा लिए, बोरोड डेट, इस दिन आप पैसा को बोरो किए थे, कोई दिक्कत नहीं है। और इस दिन आप क्या किए हैं बच्चा, इस दिन आप क्या किए हैं, रिटर्न किए हैं पैसा को, ठीक है ना, इस दिन आप रिटर्न किए हैं।
तो ध्यान दीजिएगा, हमेशा ये बात को याद रखिएगा कि जिस दिन आप पैसा लिए हैं वो दिन काउंट नहीं होता है, और जिस दिन पैसा लेकिन आप देने जा रहे हैं वापस वो दिन काउंट होता है। वाइल कैलकुलेटिंग द टाइम पीरियड बिटवीन टू गिवन डेट्स, द डे ऑन विच द मनी इज बोरोड इज नॉट काउंटेड फॉर इंटरेस्ट, वाइल द डे ऑन विच द मनी इज रिटर्न्ड इज काउंटेड। ये बात एकदम अच्छे से दिमाग में रख लिया आप लोग, पहला बात। ठीक है, कब क्या होगा, कब क्या होगा, जब क्या होगा बच्चा कि जब हम जिस दिन पैसा ले रहे हैं वो डे काउंट नहीं होगा। जो टोटल टाइम हम लिखने जाएंगे ना, टाइम हम लिखने जाएंगे उसके लिए बोल रहे हैं। ठीक है, तो टाइम में जिस दिन पैसा लिए वो काउंट नहीं होगा, जिस दिन लेकिन पैसा दे रहे हैं वो दिन काउंट होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, सेकंड बात अच्छे समझिएगा। देखिए बार बार आप लोग के दिमाग में कन्फ्यूजन आता है लीप ईयर के लिए, इसलिए बोल दे रहे हैं कि जब भी कैलकुलेशन होता है इसको ऐसे मान करके होता है। कैसे? तो फॉर कन्वर्टिंग द टाइम इन डेज इनटू ईयर, अगर मान लीजिए डेज आए तो इसके बीच में सपोज करिए आया कि 100 डेज आया, तो 100 डेज है ना, लेकिन जब आप टाइम पुट करने जाएंगे पीटीआर अपॉन 100 में, तो उसमें टाइम क्या होता है, ईयर होता है। तो अगर इसको ईयर में कैलकुलेट करना है तो आपके मन में कन्फ्यूजन आएगा, कैसे सर यहाँ पे 365 लिखें कि 366 लिखें, आएगा कन्फ्यूजन। अरे आएगा ना कि यहाँ पर क्या लिखे, 365 लिखे कि 366 लिखें। अगर ईयर दे भी दिया रहेगा ना, ठीक है, आपको ये अब नहीं कैलकुलेट करने जाना है कि अच्छा वो लीप ईयर है या फिर नॉर्मल ईयर है। ठीक है, लीप ईयर है कि नॉर्मल ईयर है, ये आपको ध्यान नहीं देना है, ध्यान रखिएगा इस बात का। ठीक है, इस चीज़ का आपको ध्यान नहीं रखना है। ठीक है, जो भी आपको डेज आएगा अगर आपको किससे करना है, उसको ईयर में कन्वर्ट करना है, तो हमेशा आप 365 से ही डिवाइड करेंगे, 365 से ही हमेशा डिवाइड करेंगे, 366 से एक बार भी नहीं करेंगे, लीप ईयर होगा तो भी। ठीक है, तो हमेशा 365, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए अब हम लोग सम्स में एंटर कर रहे हैं बच्चा, बहुत थ्योरी देख लिए हैं। चलिए जल्दी जल्दी कुछ सम्स को करते हैं हम लोग। तो देखिए सबसे पहला सम आपके स्क्रीन पे ये रहा। तो क्या बोल रहा है कि फाइंड द इंटरेस्ट, एक मिनट बच्चा, वेट, हाँ देखिए क्या है कि फाइंड द इंटरेस्ट ऑन ₹500 फॉर अ पीरियड ऑफ 4 ईयर एट द रेट ऑफ 8% पर एनम। देखिए तो इंटरेस्ट ऑन रुपीज़ इतना, तो प्रिंसिपल कितना है, ₹500 फॉर अ पीरियड ऑफ 4 ईयर, टाइम कितना है 4 ईयर्स। ठीक है, एट द रेट ऑफ 8% क्या, पर एनम, 8% पर एनम। ठीक है, तो क्या बोला इसका इंटरेस्ट निकालने, तो इंटरेस्ट का तो फॉर्मूला डायरेक्टली आप क्या बोलेंगे, सर सब पता है हमको, तो PTR अपॉन 100। तो इंटरेस्ट कितना आ गया, 5 हो जाए 20 इंटू 8, 160 रुपीज़, ₹160 इज़ द इंटरेस्ट। हमेशा यूनिट को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अच्छा तो अब देखिए कि इंटरेस्ट तो निकल गया। नेक्स्ट क्या बोला, फाइंड द अमाउंट टू बी पेड एट द एंड ऑफ द पीरियड। तो अमाउंट कितना पे करना पड़ेगा, अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। हाँ जी, तो अमाउंट क्या आ जाएगा, प्रिंसिपल कितना था 500 प्लस इंटरेस्ट कितना आया 160, तो 066, तो ₹660 उसको पे करना पड़ेगा एज द अमाउंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। देखिए क्या बोल रहा है, पर्सन डिपॉजिटेड ₹2500, ध्यान दीजिए, अ पर्सन डिपॉजिट्स ₹1000। ठीक है, इन अ फर्म हु पेज एन इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 20% पर एनम। रेट कितना है 20% पर एनम। ठीक है ना, पर एनम, ये हर बार पर एनम ही देखने मिलेगा। ठीक है, कैलकुलेट द इनकम ही गेट्स फ्रॉम इट एनुअली। ठीक है, अच्छा तो कितना उसको क्या बोल रहा है, इनकम होगा एक साल में, मतलब सिंपली इनकम क्या होगा। देखिए अगर हम किसी को जाके 100 रुपया दिए, अगर उससे हमको मिला 120 रुपया, तो हम क्या बोलेंगे उसको कि अच्छा मेरा 120 इनकम है, नहीं इनकम, वो तो 100 तो मेरे पास वैसे भी था, मेरा इनकम कितना है 20 इनकम है। ठीक है, तो बेसिकली आपको यहाँ पे बोल रहा है इंटरेस्ट निकालने के लिए। अच्छा प्रिंसिपल कितना है, डिपॉजिट ₹2530 in a firm who pays the interest at the rate of इतना per annum, calculate the income he gets from it annually। annually मतलब टाइम कितना हो गया 1 ईयर, annually मतलब क्या हो गया बच्चा, टाइम हो गया 1 ईयर। वेरी गुड, लेट अस मूव किस पे, इंटरेस्ट पे। तो इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू क्या होगा, P
टी इंटू आर बाई 100। तो आपको ये बात समझ में आ रहा है ना कि यहाँ पे एनुअली है तो इसलिए टाइम 1 हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आपको एक्चुअली में क्या पूछ रहा है, कैलकुलेट द इनकम ही गेट्स फ्रॉम इट एनुअली, इनकम उसको कितना हुआ है। तो ये एक दो चला गया, इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 50,000, 5,000 रुपीज़ इज हिज इनकम। ठीक है, इंटरेस्ट रेट अगर 20% है तो कितना उसको इनकम होगा 5,000 का। ठीक है, इनकम कितना होगा 5,000 का। अगर आपसे पूछा जाता है यहीं पर कि कितना रुपया उसको एट द एंड में मिलेगा तो आप क्या बोलते हैं कि 25,000 प्लस 5,000, मतलब उसको एट द एंड में मिलेगा 30,000। कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रुपीज़ हर जगह लिखिएगा, रुपीज़ लिखे हैं ना हर जगह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, राकेश लेंट आउट रुपीज़ कितना 8,000 फॉर 5 ईयर्स, 8,000 फॉर 5 ईयर्स एट 15% पर एनम एंड बोरोड रुपीज़ इतना फॉर 3 ईयर्स एट 12% पर एनम। हाउ मच डिड ही गेन और लूज। देखिए बहुत अच्छे समझिए पहले कि राकेश क्या किया, लेंट आउट रुपीज़ 8,000 फॉर 5 ईयर, 8,000 5 ईयर एट 15% रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, पर एनम। एंड बोरोड किससे कितना लिया, रुपीज़ 6,000 फॉर 3 ईयर्स, सही है, एट 12% पर एनम। हाउ मच डिड ही गेन और लूज। ठीक है, अच्छा ये बात समझिए पहले आप कि वो क्या किया है। देखिए अच्छा ध्यान से कि वो क्या किया है, कि वो इतना रुपया क्या किया है, किसी को दिया है, इतना रुपया किसी को दिया है और इतना रुपया किसी से लिया है, 6,000 किसी से लिया है, कितने दिन के लिए, 3 ईयर्स के लिए, 12% पर एनम। ठीक है, बोरो किया है 6,000। चलिए तो पहले निकालते हैं हमको कि अच्छा ओवरऑल उसको अगर वो किसी को पैसा दिया है तो उससे उसको कितना वापस मिलेगा, इससे इसको कितना वापस मिलने वाला है और इसको कितना रुपया वापस देना है, ये दोनों बात निकालते हैं। ठीक है, चलिए तो सबसे पहला केस, ये केस 1 है और ये केस 2 है। तो पहले हम ये निकालते हैं कि उसको कितना रुपया वापस मिलेगा। तो चलिए सबसे पहला पार्ट, कितना रुपया वापस मिलेगा भाई, वापस उसको मिलेगा। अच्छा पहले देख लेते हैं इंटरेस्ट क्या बनता है, पहला केस का इंटरेस्ट क्या होगा। तो इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू क्या होगा, पी टी इंटू आर बाई 100, ये 2 0 गया, 2 0 गया। तो इंटरेस्ट कितना बना बच्चा, यहाँ पर आ जाएगा 400, 8 5 जा 40, 400 इंटू 15, इंटरेस्ट कितना आ गया 0060। ठीक है, तो 6,000 का इंटरेस्ट आया। अच्छा अगर 6,000 का इंटरेस्ट आया तो उसको कितना मिलेगा वापस, उसको वापस कितना मिलने वाला है। ठीक है, इंटरेस्ट पे अभी कैलकुलेशन छोड़ दे रहे हैं। ठीक है, देखिए अब अच्छे से ध्यान से देखिए अभी क्या करेंगे। अच्छा अब आ जाते हैं नेक्स्ट केस। नेक्स्ट केस लेते हैं, उसमें क्या है कि अगर किसी से वो 6,000 रुपीज़ लिया है तो कितना वापस देगा, तो कितना इंटरेस्ट बनता है यहाँ पर भी निकाल लेते हैं। ठीक है, I1 I2 कर दे रहे, I1 I2। तो P इंटू टी इंटू आर बाई 100, तो 2 0 चला गया, सही है ना। तो देखिए कितना आएगा, ये आ जाएगा 6 3 जा 18, 180 इंटू 12। ठीक है, तो ये कितना आ गया बच्चा, 0 12 इंटू 8 6,92160 रुपीज़। सही है, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो देखिए बच्चे यहाँ पे अमाउंट गेन्ड क्या हो जाएगा, अमाउंट गेन्ड उसको कितना रुपया का गेन या लॉस। तो आपको बहुत ही अधिक आसानी से दिख रहा है कि जो उसको इंटरेस्ट मिला है, जो इंटरेस्ट मिला, ये वाला पोर्शन देखिए, जो इंटरेस्ट मिला है वो बहुत अधिक है जितना उसको इंटरेस्ट देना पड़ा है। तो इसको इंटरेस्ट कितना देना पड़ा है, इतना, लेकिन उसको मिला कितना है, इतना। तो आपको डेफिनेटली पता चल रहा है कि अच्छा उसको गेन हुआ है। ठीक है, तो गेन कितना का हुआ है, तो उसको 6,000 एज ए इंटरेस्ट मिला, उसमें से वो कितना दे दिया, 2160 दे दिया। तो क्या बोलेंगे कि इसमें से कितना आ जाएगा बच्चा, ये आ जाएगा 5 - 2 3840। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना, 3840 विल बी द आंसर, कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। नलिनी बोरोड रुपीज़ 500 फ्रॉम हर फ्रेंड, एक सेकेंड, हाँ।
तो नलिनी borrowed rupees 550 from her friend at 8% per annum. She returned the amount after 6 months. हाउ मच डिड शी पे, कितना रुपया वो वापस की होगी? जल्दी से बताइए, सोचिए जल्दी से सॉल्व करिए, आप लोग साथ में सॉल्व करते रहिए। तो देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, कितना रुपया बोरो किया, वो हो जाएगा प्रिंसिपल। तो ₹550 इज बोरोड बाय नलिनी फ्रॉम हर फ्रेंड एट रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम कितना, 8। सी रिटर्न द अमाउंट आफ्टर 6 मंथ। देखिए टाइम कितना है, 6 मंथ है, इसको हम क्या बोलेंगे, हाफ ईयर, कोई प्रॉब्लम नहीं। कितना उसको पे करना पड़ा है, उसको कितना, तो अमाउंट ने पे करेगी जितना ली है प्लस उसके साथ इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट क्या होगा, पी टी N/R/100, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ये इंटरेस्ट क्या आ जाएगा बच्चा, 2 से जाएगा 4 टाइम्स में, 4 से जाएगा 25 टाइम्स में, सही है ना। 25 से अभी कितने टाइम्स जाएगा, 25 से जाएगा 2 टाइम्स में 50, 2 टाइम्स में 50, कोई दिक्कत है क्या, नहीं 22। तो इंटरेस्ट आ गया ₹22। चलिए तो आप जल्दी से एकदम बता दीजिए कि अच्छा सर उसको कितना पे करना पड़ेगा। तो पे क्या करना पड़ेगा, अमाउंट। तो अमाउंट कितना होगा, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, तो 572 रुपीज़ 572 विल बी द आंसर, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या बोल रहा है यहाँ पर कि रोहित बोरोड रुपीज़ कितना बच्चा, ये 6 लाख फ्रॉम अ बैंक एट 9% पर एनम फॉर 2 years। वेरी गुड। ही लेंड दिस मनी सम ऑफ मनी टू रोहन एट 10% पर एनम फॉर 2 years। हाउ मच डिड रोहित अर्न फ्रॉम दिस ट्रांजैक्शन। चलिए वेरी गुड। अब देखिए बच्चा आ जाते हैं हम लोग। चलिए तो सबसे पहले कहानी समझते हैं, क्या बोल रहा है कि रोहित, ठीक है, बोरोड रुपीज़ किसी से लिया, कितना, 6 लाख रुपीज़, ठीक है ना, 1 2 3 4 5, ठीक है, 6x फ्रॉम अ बैंक एट 9% पर एनम फॉर 2 years। सही है, वेरी गुड। अच्छा किसी से लिया, लेकिन वो क्या किया, ही लेंड दिस सम, जैसे ही लिया फिर वो किसी को दे दिया, ठीक है ना, कितने साल के लिए, मनी टू रोहन, किसको दे दिया, रोहित रोहन, अच्छा दोनों ही रोहित है, तो एक तो रोहन पूरा लिख दे रहे हैं, ठीक है, रोहन को दे दिया, कितना, ही लेंड दिस सम ऑफ मनी टू रोहन एट 10% पर एनम, टाइम कितना है, 2 years। वेरी गुड। हाउ मच डिड रोहित अर्न फ्रॉम दिस ट्रांजैक्शन, कितना वो अर्न किया है। बहुत ही अधिक आसान है निकालना, क्या करेंगे आपको समझ में भी आ रहा है, यहाँ पर भी आपको पीटीआर पता है और यहाँ पे भी पीटीआर पता है, पी पता है ना बच्चा, पी तो सेम होगा, पी क्या होगा, 6 लाख। चलिए रुपीज़ लिख दीजिएगा, ठीक है, रुपीज़ लिख दीजिएगा। अब देखिए आप क्या देखेंगे कि अच्छा उसको इंटरेस्ट कितना, सेम लॉजिक है ना, सेम लॉजिक है ना, कि उसको इंटरेस्ट कितना पे करना पड़ा और उसको इंटरेस्ट कितना मिलेगा, ये दोनों बात आपको निकालना है। चलिए तो सबसे पहला कैलकुलेशन क्या करते हैं कि उसको कितना इंटरेस्ट देना पड़ेगा, कितना इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तो पी, ओहो एक मिनट बच्चा, तो हम यहाँ पे क्या निकालने जा रहे हैं, I1 निकालने जा रहे हैं, ठीक है ना। I1 क्या होगा, P6 1 2 3 4 5 P, उसके बाद से T कितना है बच्चा, 2 इंटू R कितना है बच्चा, 9/100। तो इसको इंटरेस्ट कितना देना पड़ा, 1 2 गया 1 2 गया, ठीक है 108 1 2 3, सॉरी बच्चा, तो ये कितना आएगा 108 और उसके बाद से 30, तो इतना रुपीज़ उसको इंटरेस्ट क्या करना पड़ेगा बच्चा, ये उसको क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा, सही है। अच्छा अब हम बोलेंगे चलो अब ये तो तुम बता दिया, चलो अब जल्दी से हमको ये बता दो कि कितना रुपया उसको एज ए इंटरेस्ट मिलेगा रोहन से। तो आप क्या बोलेंगे, सर सेम काम करिए ना, PTR/100, तो 1 2 3 4 5, टाइम कितना है, 2 इंटू R/100। तो आप क्या बोलेंगे, सर यहाँ पर कितना बचा, 1 2 0 1 2 3, 1 2 0 1 2 3। तो आपको क्या दिख रहा है कि अच्छा सर यहाँ पर तो बहुत बढ़िया काम, मतलब उसके लिए बढ़िया हुआ है, बढ़िया काम क्या हुआ है, वो क्या बोलेगा कि सर उसको तो कितना देना पड़ा, उसको देना कितना पड़ा, एक मिनट, हाँ उसको देना कितना पड़ा, I1 कितना था, उसको देना कितना पड़ा, ₹108,000, सही है।
लेकिन उसको इंटरेस्ट कितना मिला है, 120,000। सही है। तो आप क्या बोलेंगे कि जितना उसको इंटरेस्ट मिला है वो अधिक है जितना उसको इंटरेस्ट देना पड़ा है। ठीक है ना। तो क्या बोल रहा है, वो कितना अर्न किया इस ट्रांजैक्शन से। तो आप क्या बोलेंगे, सर अर्निंग निकालना है तो सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो I2 माइनस I1 इज क्या, अर्निंग, इज द अर्निंग ऑफ क्या, रोहित। ठीक है। तो रोहित को क्या कितना अर्न हुआ जल्दी बता दीजिए। तो 120,123, 108,123। तो आपको दिख रहा है कि 0,0,0,2, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1,1,2 इतना रुपीज़। कोई दिक्कत है, कोई भी दिक्कत है बच्चा, नहीं। तो यही उसका क्या हो गया बच्चा, अर्निंग। सही है ना, यही उसका क्या है, अर्निंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मिस्टर गर्ग लेंट ₹15,000 टू हिज फ्रेंड। ही चार्ज 15% पर एनम ऑन रुपीज़ इतना एंड 18% ऑन द रेस्ट। अच्छा रेस्ट बोल रहा है। तो देखिए यहाँ पे क्या मतलब हो रहा है, यहाँ पे मतलब ये निकल रहा है, ध्यान दीजिएगा कि टोटल कितना है 15,000। ठीक है। टू हिज फ्रेंड, इस 15,000 में से वो क्या किया है, दो काम किया है। ही चार्ज 15% पर एनम ऑन 12500, इसके ऊपर वो 15% के रेट से चार्ज किया है इंटरेस्ट, एंड 18% ऑन द रेस्ट। तो रेस्ट कितना बचा, यहाँ 12,500 गया तो 2,500 बचा है। ठीक है। इसके ऊपर 18% का रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाया है। हाउ मच इंटरेस्ट डज ही अर्न इन 3 ईयर्स, 3 साल में उसको कितना इंटरेस्ट मिलेगा। तो आप क्या बोलने वाले हैं कि सर आप एक बार ये काम कर लीजिए, एक बार इन तीनों को लेकर के 3 ईयर का निकाल लीजिए, एक बार इन तीनों को लेकर के 3 ईयर्स का निकाल लीजिए। समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। चलिए 15,000, 12,500, 2,500। चलिए बहुत बढ़िया। तो अब आप क्या बोलेंगे, सर इसका अगर पहले वाले का बात करें तो इसका इंटरेस्ट I1 ले लेते हैं। तो इस केस में इसका इंटरेस्ट कितना आएगा, पहले ये वाले केस में, ठीक है ना, कितना इंटरेस्ट आएगा। तो P इंटू टी, टाइम कितना है 3 इंटू R/100। तो कितना आ जाएगा, आप क्या बोलेंगे, सर उड़ गया उड़ गया उड़ गया उड़ गया। ठीक है। तो ये कितना बचेगा, ये कितना बचेगा, तो 15 × 15, 225। अच्छा लिख देते हैं तो एक बार दिखेगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा 225। ठीक है। 0 × 3, यही है ना बच्चा, टोटल 2250 × 3 है। चलिए तो कितना आएगा 0, 15, 7, 6750। कोई दिक्कत नहीं है ना बच्चा। ठीक है। 6750 पहले बार का इंटरेस्ट। अच्छा वेरी गुड। अच्छा नेक्स्ट टाइम का इंटरेस्ट क्या होगा, I2, मतलब इसका केस है, ये इसका केस है। इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, तो 2512 इंटू टी। टी कितना है, टी तो वही है। आर कितना है, आर कितना है, ओहो सॉरी बच्चा, यहाँ पर एक गलती कर दी है ना। इंटरेस्ट, ओह बच्चा यहाँ पे गलती कर दी है। एक मिनट जल्दी 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 जल्दी। चलिए अच्छा हुआ देर से नहीं देखे, जल्दी दिख गया। यहाँ पर क्या होगा, एक बार मिटा दे रहा है, ठीक है ना, मिटा दे रहा है, एक बार जल्दी से देखिए क्या होगा। कि क्या किया बच्चा, यहाँ पर हम इंटरेस्ट तो इसके ऊपर निकालना है ना। ठीक है। दो अलग अलग पार्ट में डिवाइड हो चुका है। तो 12500, तो 12500 इंटू टी इंटू R/100। तो ये गया ये गया ये गया ये गया, सही है। ठीक है। तो अब क्या आ गया कि कितना आ जाएगा 125 इंटू 45। ठीक है। 125 इंटू 45, सही है। तो ये हो जाएगा ₹5625। ठीक है ना बच्चा, हम यहाँ पर एक छोटा मिस्टेक कर दिए थे, हम इस मनी को ले लिए थे, लेकिन यही मनी तो दो पार्ट में डिवाइडेड है, यही मनी दो पार्ट में डिवाइडेड है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसमें क्या है, 2500 के ऊपर P इंटू टी इंटू R बाई क्या आ जाएगा 100। तो ये 2 0 गया 2 0 गया। चलिए तो ये कितना आ जाएगा बच्चा, मतलब ये मेरे पास आ जाएगा 25 इंटू 3, 75 इंटू 18। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। 75 इंटू 18 करना है। तो ये कितना आ जाएगा बच्चा, ₹1350, ₹1350। कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। ठीक है बच्चों, छोटा कर दे रहे हैं स्क्रीन कि दिखे सब चीज़, दिख रहा है अच्छे से।
हाँ देखिए, तो ये क्या निकला I1, ये निकला I2। ध्यान से अब देखिए बच्चा, एक बार बस खत्म हो गया है सम, एक बार ध्यान से देखिए बस, ठीक है। हाँ तो देखिए बेसिकली बात क्या था कि 15,000 को हम दो पार्ट में डिवाइड किए, फिर 12,500 और जो रिमेनिंग मतलब क्या हो गया 2,500, ये दो पार्ट में हम लोग डिवाइड किए। बोल रहा है कि दोनों के लिए अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट से तुम इंटरेस्ट निकालो 3 ईयर के लिए। तो हम निकाल लिए अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए। इसके लिए इंटरेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट 15 था, उसको यूज़ करके हम निकाल लिए कि अच्छा इंटरेस्ट इतना आएगा। सेकंड बार के लिए प्रिंसिपल इसके लिए इतना था, इसके लिए 2,500 है। एक में है 12,500, दूसरे में 2,500। तो इसके लिए क्या निकल गया मेरा, ये पी टी है 3 ईयर्स, आर है 18। रेट देखिए इसमें कितना था 15 था, इसमें रेट था 18, ठीक है। तो इसमें कितना आ गया 1,350 आ गया। तो क्या बोल रहा है हाउ मच इंटरेस्ट डज ही अर्न इन 3 ईयर, तो कितना इंटरेस्ट अर्न करेगा। तो आप क्या बोलेंगे सर इंटरेस्ट अर्न कितना करेगा, ये हम निकाल सकते हैं 5,625 प्लस 1,350, तो कितना आ जाएगा 5, थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, कितना आ जाएगा 5,796,6975 इज़ द आंसर। कोई दिक्कत नहीं है ना बच्चा, ठीक है। टोटल इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, दोनों को ऐड कर दिए हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। क्या बोल रहा है, रीमा टूक अ लोन ऑफ ₹8,000 फ्रॉम अ मनी लेंडर हु चार्ज्ड इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 18% पर एनम। आफ्टर 2 ईयर्स रीमा पेड हिम रुपीज इतना एंड रिस्ट वॉच टू क्लियर द डेप्थ। व्हाट इज द प्राइस ऑफ द वॉच। देखिए बच्चों, तो यहाँ पे सम क्या बोल रहा है कि रीमा टूक अ लोन ऑफ ₹8,000 फ्रॉम अ मनी लेंडर हु चार्ज्ड इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 18% पर एनम, ठीक है। तो मतलब देखिए वो कुछ ऐसा केस है यहाँ पर कि 8,000 रुपीज़ क्या की रीमा ली, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 18% है, ठीक है 18% है, ठीक है। आफ्टर 2 ईयर्स रीमा पेड हिम ₹10400, मतलब कि अब देखिए 2 साल बाद आफ्टर 2 ईयर क्या हुआ होगा कि ये इसको पूरा, इसको क्या पे करना है 2 साल बाद, इसको क्या पे करना है। देखिए यहाँ पे सपोज करिए फ्रॉम अ मनी लेंडर, सपोज करिए ये मनी लेंडर है, ठीक है, ये रीमा है, तो इससे ये रुपया ली है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा 2 साल बाद अब ये रीमा क्या करेगी, 2 साल बाद इसको पूरा अमाउंट पे करेगी, समझ में आ रहा है, पूरा अमाउंट पे करेगी। तो उस अमाउंट में से वो क्या बोल रही है कि इंस्टेड ऑफ क्या पेइंग फुल अमाउंट, वो क्या की है कि वो 10400 पे की, और उसके साथ साथ क्या कर दी, एक वॉच भी साथ में दे दी, ठीक है, एक वॉच भी साथ में दे दी, ठीक। इससे क्या हुआ कि उसका जो पूरा डेप्थ था वो पूरा क्लियर हो गया, इस ट्रांजैक्शन के चलते उसका पूरा डेप्थ क्या हो गया, क्लियर हो गया। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बच्चा देखिए इसको बहुत आसानी से समझते हैं, जल्दी सॉल्व करते हैं। 1 मिनट रुक जाइए। देखिए तो आप क्या बात बोलेंगे यहाँ पर, आप क्या बात बोलेंगे कि सर हमको तो समझ में आ गया है कि क्या करना है, करना बस इतना ही है कि पहले हम ये निकाल लेते हैं कि उसको कितना रुपया टोटल पे करना था। तो वो कैसे निकलेगा, तो सबसे पहले आप इंटरेस्ट निकालिए कि 2 साल में इंटरेस्ट क्या हो गया। तो इंटरेस्ट क्या होगा 2 साल में कि P इंटू टी इंटू आर बाई 100, कोई दिक्कत नहीं है, सही है। तो इंटरेस्ट क्या आ जाएगा 160 इंटू 18, ठीक है, 160 इंटू 18 करेंगे तो ये क्या आ जाएगा ₹2880, सही है। ये क्या है बच्चा, हाँ ये आया इंटरेस्ट। अच्छा वेरी गुड। अच्छा इसका मतलब कि उसको टोटल कितना रुपया देना है रीमा को, जल्दी बताइए। रीमा यहाँ पर है, ये है मनी लेंडर, मनी लेंडर ने रीमा को दिया 8,000 एट 18%। आफ्टर 2 ईयर रीमा को उसको कितना पे करना है, तो आप क्या बोलेंगे, रीमा को पे करना है, रीमा को पे कितना करना है, तो जितना वो प्रिंसिपल ली थी वो तो पे करना ही है, उसके साथ साथ उसको क्या करना है, इंटरेस्ट भी पे करना है। तो 08810 कितना बचा 880, कोई दिक्कत नहीं, 10880 इतना रुपीज़ रीमा को पे करना है। लेकिन इतना रुपया पे करने के बदले वो क्या की है कि वो 10800 में से वो 10400 ये कैश मनी दे दी है, ठीक है ना, ये कैश मनी दे दी। तो कितना बचा, तो आप क्या बोलेंगे सर 084 बचा, सही है ना। क्या बचा 10880 में से हम क्या सब्ट्रैक्ट कर दिए 104
सॉरी 400, कोई दिक्कत नहीं है। तो 480 अभी भी बचा हुआ है। तो आपको समझ में अब आ गया होगा, बोलने का ज़रूरत नहीं है कि ये जो 480 रिमेनिंग था इसी को वो क्या पे कर दिए, इंस्टेड ऑफ गिविंग मनी उसने क्या कर दिया, इसके बदले वॉच दे दिया। ठीक है ना। तो इसको दो तरीके से ये पे की थी। ठीक है, दो तरीके से पे की थी, एक था कैश मनी और एक था वॉच। ठीक है, तो कैश मनी कितना है, तो कैश मनी है, सॉरी कैश मनी इधर नहीं है, वेट, कैश मनी कितना है बच्चा, कैश मनी है 10400, ये है कैश मनी। ठीक है ना, 10400। ठीक है, और ये क्या है, वॉच, यही क्या है, वॉच का पैसा है। समझ में आ गया ना, यही क्या है, वॉच का पैसा है। कोई दिक्कत नहीं है। तो आप क्या बोलेंगे सिंपली कि अच्छा सर 480 वॉच का होगा। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब देखिए क्या बोल रहा है कि मिस्टर शर्मा डिपॉजिटेड ₹2000 एज अ फिक्स डिपॉजिट इन अ बैंक एट 10% पर एनम। ठीक है, एनम होगा। इफ 30% इज डिडक्टेड एज इनकम टैक्स ऑन द इंटरेस्ट अर्नड, फाइंड हिज एनुअल इनकम। उनको कितना एनुअल इनकम हुआ है। चलिए, तो कुछ बात नहीं है, सिंपली आपको क्या करना है कि आप सिंपली आप क्या निकालिए, इंटरेस्ट निकालिए। ठीक है, आप करते रहिए बगल में। ठीक है, इंटरेस्ट आप निकालिए, उसमें से आप क्या कर दीजिए कि टैक्स को हटा दीजिए। ठीक है ना, उसमें से आप टैक्स को हटा दीजिएगा। टैक्स कितना हटेगा, 30% टैक्स को रिड्यूस कर दीजिएगा। कोई प्रॉब्लम नहीं है ना बच्चा, करिए जल्दी से। देखिए इसको कैसे करते हैं, एक मिनट। तो देखिए बच्चा, सिंपली आपको हम क्या बोले, पहले आप इंटरेस्ट निकाल लीजिए। चलिए जल्दी से वही काम करते हैं कि हमको प्रिंसिपल पता है, रेट पता है, डिपॉजिट इतना एज ए फिक्स डिपॉजिट इन अ बैंक इतना % पर एनम, इफ 30 इनकम ऑन द टैक्स है, फाइंड इज इनकम एनुअल इनकम। एनुअल मतलब टाइम वन है। ठीक है ना, टाइम वन है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो इंटरेस्ट क्या हो जाएगा बच्चा, तो आप क्या बोलेंगे सर पी। ठीक है, 20,000 इंटू टी इंटू आर बाई 100। तो आप क्या बोलेंगे सर, यहाँ पे 2 जीरो चला गया, मतलब इंटरेस्ट कितना आया, ₹2000। इंटरेस्ट तो इतना आया, वेरी गुड, इंटरेस्ट इतना आ गया। अब हम बोलेंगे कि अच्छा जो इंटरेस्ट है इसमें क्या बोल रहा है, 30% इज डिडक्टेड एज इनकम टैक्स ऑन द इंटरेस्ट अर्नड। किस में से डिडक्ट किया जा रहा है, इंटरेस्ट अर्नड, जो इंटरेस्ट उनको मिला है उसमें से, मतलब इसमें से। चलिए जल्दी से इसमें से 30% डिक्रीज कर देते हैं। तो आफ्टर 30% डिडक्शन कितना बचेगा, देखिए ध्यान से, ये कितना है कि 2000 माइनस 30% ऑफ 2000। ठीक है, तो बचेगा इतना। ठीक है, अगर देखिए ध्यान से हम क्या क्या बात बोल रहे हैं, ये क्या है कि जो मनी बचेगा आफ्टर डिडक्शन। अगर आपसे सिर्फ ये पूछ रहा है कि डिडक्शन क्या है, तो आप क्या बोलेंगे कि 30%, सॉरी आप क्या बोलेंगे कि 30% ऑफ 2000। तो आप क्या बात बोलेंगे यहाँ से कि सर यहाँ पे 20 तो चला गया, तो क्या बचा 600, मतलब कि ₹600 इज़ व्हाट डिडक्शन। कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, लेकिन अगर हम आपसे ये पूछ रहे हैं यहाँ पर कि आफ्टर डिडक्शन कितना बचा है, तो आप क्या बोलेंगे कि अच्छा 2000 माइनस 600, मतलब कि ₹1400 बचेगा। कोई दिक्कत नहीं है, ₹1400 क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो देखिए इनकम कितना उनका, अच्छा आपसे पूछा अगर टोटल मनी उनको कितना वापस मिला, तो आप क्या बात बोलेंगे, टोटल मनी कितना वापस मिला है। तब आपका आंसर होगा सिंपली कि सर ये जो पैसा है ये तो मिलेगा ही मिलेगा, इसके साथ जो प्रिंसिपल है वो तो मिलेगा ही। प्रिंसिपल कितना है, 20,000। ठीक है, प्रिंसिपल कितना है, 20,000। तो 20,000 प्लस 1400, सही है। तो आपको समझ में आ गया क्या हो गया यहाँ पर। ठीक है, तो आप क्या कर देंगे कि 20,000 प्लस 41 नहीं, क्या हो जाएगा बच्चे यहाँ पे 1400, 00412। ठीक है, तो 21,400 इज, अगर उसको पूछेगा क्वेश्चन के हिसाब से आंसर आपको लिखना पड़ेगा। अगर पूछेगा कि उसको कितना रुपया वापस मिला, ठीक है, बैंक से, तो आप क्या बोलेंगे कि 21400। इसका इनकम कितना हुआ, तो आप बोलेंगे 4100। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपसे पूछ रहा है कि उसका जो टैक्स कटा है वो टैक्स का अमाउंट कितना है, तो आप क्या बोलेंगे 600। समझ में आ रहा है, अलग अलग आंसर होगा अलग अलग क्वेश्चन के लिए, सही है ना। चलिए समझ में आ गया, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ओहो ये बोल्ड नहीं हुआ है, एक मिनट रुक जाइए।
आई होप कि आप लोगों को क्वेश्चन दिख रहा होगा, ठीक है। इसमें ऑप्शन भी आप जल्दी से सॉल्व करिए, आंसर बताइए क्या बोल रहा है। अ सर्टेन सम ऑफ मनी, एक दो क्वेश्चन हम लोग ऐसा एमसीक्यू टाइप करेंगे, ठीक है। देखिए क्या, सर्टेन सम ऑफ मनी अमाउंट्स टू 7/4 ऑफ इटसेल्फ इन 3 years, द रेट ऑफ परसेंट इज। तो बहुत ध्यान से समझिए, सर्टेन सम ऑफ मनी, लेट द सम ऑफ मनी बी एक्स, रुपीज एक्स। वो सर्टेन सम ऑफ मनी को हम क्या मान लिए, एक्स, ठीक है। कितना हो गया अमाउंट, अमाउंट्स टू रुपीज़ वॉट, 7/4 टाइम ऑफ इटसेल्फ, ठीक है। ऑफ मतलब मल्टीप्लीकेशन, तो 7/4 इंटू एक्स, ये क्या हो गया अमाउंट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये आपका क्या है बच्चा, अमाउंट है। ये क्या है, प्रिंसिपल, ये है प्रिंसिपल, ये है अमाउंट। टाइम कितना लगा इसमें, 3 years लगा है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, तो क्या बोल रहा है, द रेट परसेंट पर एनम इज, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा। तो आप क्या बोलेंगे सर, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है कि अगर हमको प्रिंसिपल पता है, अमाउंट पता है, तो इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो 7x/4 माइनस एक्स, इसका मतलब क्या हो गया, एक्स सॉरी 4 एलसीएम लेंगे आप, ठीक है। क्या लेंगे, 4 एलसीएम लेंगे। 4 एलसीएम लेंगे तो क्या बचेगा, 3x/4, कोई दिक्कत नहीं है ना बच्चा, 3x/4 सही है। 3x/4 क्या आया, 3x/4 आया है आपका इंटरेस्ट, सही है। 3x/4 क्या आ गया, इंटरेस्ट। अच्छा 1 मिनट यहाँ पर, ठीक है, समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए तो ये मेरा आ गया इंटरेस्ट, ध्यान दीजिएगा, ये मेरा इंटरेस्ट है। अच्छा अब हम क्या कर सकते हैं, इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू PTR/100 कर सकते हैं ना। देखिए आई मतलब कि 3x/4, ओहो कितना मिस्टेक कर रहे हैं। तो 3x/4 आई इज इक्वल्स टू टी कितना है, इन 3 years, टी इंटू आर कितना है, वही तो निकालना है, R/100। चलिए तो यहाँ से कैलकुलेशन करिए जल्दी जल्दी। तो यहाँ से क्या दिख रहा है कि x और x कैंसिल आउट हो गया, 3 और 3 भी कैंसिल आउट हो गया। तो r इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा बच्चा, 25%, क्योंकि 100/4। तो 25% का आंसर क्या है, ऑप्शन ए इज द आंसर। कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो क्या बोल रहा है, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी इज ऑफ द प्रिंसिपल, क्या है ये क्वेश्चन, लग रहा है डिस्टॉर्टेड है क्या, 1 मिनट। द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी इज ऑफ द प्रिंसिपल एंड द नंबर ऑफ ईयर्स इज इक्वल्स टू रेट परसेंट पर एनम, द रेट परसेंट इज। स्टेटमेंट थोड़ा सा आगे पीछे लग रहा है, फिर भी देखते हैं क्या बोल रहा है कि द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी इज ऑफ द प्रिंसिपल, मतलब शायद यहाँ पर ये बात बोल रहा है कि जो सिंपल इंटरेस्ट है वो प्रिंसिपल के बराबर ही है, ठीक है। मतलब जो सिंपल इंटरेस्ट है वो अगर एक्स है, मतलब प्रिंसिपल अगर एक्स है तो सिंपल इंटरेस्ट भी एक्स है, ठीक है। मतलब सपोज करिए कि हमको 100 रुपीज़ मेरा प्रिंसिपल है तो हमको इंटरेस्ट भी 100 ही मिल गया, ठीक है। और क्या बोल रहा है, एंड द नंबर ऑफ ईयर इज इक्वल्स टू द रेट। तो नंबर ऑफ ईयर मतलब टाइम किसके बराबर है, रेट के बराबर है। तो इस दोनों को कुछ मान लेते हैं वाई, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, तो रेट परसेंट क्या होगा। तो आप क्या बोलेंगे कि रेट परसेंट निकालने के लिए क्या बोल सकते हैं कि आई इज इक्वल्स टू PTR/100, आई इज इक्वल्स टू PTR/100। फिर आप क्या बोलेंगे, आई के जगह पे क्या रखेंगे, एक्स, पी के जगह पर भी एक्स, टी के जगह पर वाई, आर के जगह पर y/100। तो दिख रहा है कि x और x कैंसिल आउट हो गया, तो y² इज इक्वल्स टू 100 और y इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा बच्चा, 10। y का वैल्यू 10 आ जाएगा। अगर y का वैल्यू 10 है तो आपको समझ में आ गया कि y 10 है, मतलब कि रेट भी कितना है, 10%, टाइम भी कितना है, 10%। कोई दिक्कत नहीं है ना, रेट और टाइम दोनों ही क्या हो जाएगा, 10, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो अब यहाँ से अब आप लोग को समझ में आ गया होगा कि क्या होगा आंसर इज सी। अच्छा इसमें कुछ वेरिएशन होता है तो भी आप लोग कर लीजिएगा, कुछ ऐसा हार्ड सम नहीं है। द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी इज, अगर सपोज करिए यहाँ पर इज के बाद कुछ बोल दे, इज हाफ ऑफ द प्रिंसिपल, ठीक है। इज इक्वल्स टू हम मान के चले, हम में लेके चले कि सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल। अगर यहाँ पे क्वेश्चन ये भी बोल दे इज हाफ ऑफ द प्रिंसिपल, इज डबल ऑफ द प्रिंसिपल, ऐसा भी कुछ बोलेगा तो कुछ आपको चेंज नहीं करना है, बस प्रिंसिपल को एक्स ले लिए तो सिंपल इंटरेस्ट हाफ बोला है तो ये x/2 हो जाएगा, डबल बोला है तो 2x, ट्रिपल बोला है तो 3x,
8 टाइम्स बोला है तो 8x, 10 टाइम्स बोला है तो 10x, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, जो भी बोला होगा कर लीजिएगा, बस आप कैसे करना है उस चीज़ को देख लीजिए, ठीक है। आंसर में इसमें बहुत ध्यान नहीं दीजिएगा, बस कैसे किए हैं हम इस चीज़ पे ध्यान दीजिएगा। इसमें हम क्या मान के चले हैं, ये पूरा सही किए हैं हम, किसके लिए, अगर ये बात है कि सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सम ऑफ मनी इज इक्वल्स टू द प्रिंसिपल, अगर इक्वल है प्रिंसिपल के, मतलब इंटरेस्ट और प्रिंसिपल क्या है, इक्वल है, तो क्या बात होगा, तब यही आंसर होगा, सही है ना। एक और क्वेश्चन है, देख लेते जल्दी से, कि क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, एट व्हाट रेट परसेंट पर एनम, एट व्हाट रेट परसेंट पर एनम सिंपल इंटरेस्ट विल बी अ सम ट्रिबल इटसेल्फ इन 16 ईयर्स। अच्छा, विल अ सम ट्रिबल इटसेल्फ इन 16 ईयर्स। अच्छा, एट व्हाट रेट परसेंट, किस रेट परसेंट से पर एनम सिंपल इंटरेस्ट, इतना मतलब एट व्हाट रेट परसेंट पर एनम सिंपल इंटरेस्ट विल अ सम ट्रेबल इटसेल्फ इन 16 ईयर्स। तो ट्रेबल मतलब क्या हो गया बच्चा, 3 टाइम्स कर रहा है, ध्यान दीजिए। तो कोई एक सम है, वो आपने आपको क्या कर लिया, ट्रेबल कर लिया, मतलब 3 टाइम्स कर लिया, इन कितना ईयर्स, इन 16 ईयर्स। कोई दिक्कत है क्या, नहीं है। तो क्या पूछ रहा है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पर क्या होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा। तो चलिए जल्दी से बताते हैं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा। इसके लिए हमको क्या करना होगा, पर नंबर सिंपल इंटरेस्ट विल सम ट्रेबल इटसेल्फ इन 16 ईयर्स, सम ट्रेबल इटसेल्फ इन 16 ईयर्स। चलिए ध्यान दीजिए, तो ये देखिए ये क्या था, प्रिंसिपल था, वो अमाउंट कितना हो गया, 3x हो गया। तो इंटरेस्ट आप क्या बोलेंगे कि अच्छा सर इंटरेस्ट तो हो जाएगा अमाउंट माइनस प्रिंसिपल मतलब 2x। और फिर आप क्या बोल देंगे कि I इज इक्वल्स टू पी टी आर अपॉन 100। तो इंटरेस्ट कितना है, 2x इज इक्वल्स टू पी इंटू टाइम 16 इंटू आर बाई 100। कोई दिक्कत नहीं है अभी तक, x और x कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। तो r का वैल्यू क्या आया बच्चा, कि यहाँ से आप बोल सकते हैं 14, 4 से 4 4 जा 16, 4 से ये जाएगा 25। तो 25 इंटू 2/4 आएगा, तो 2 से जाएगा 2 टाइम्स में। तो रेट का वैल्यू कितना आ जाएगा बच्चा, रेट का वैल्यू आएगा 25/2, या फिर आप बोल सकते हैं कि 12.5 ईयर्स, ठीक है। मतलब जब भी ऐसा सम आएगा ना, बोलेगा 8 टाइम्स हो गया, 7 टाइम्स हो गया, 100 टाइम्स हो गया, कोई चिंता नहीं करना है, बस आपको ये देखिएगा, ध्यान दीजिएगा कि क्या क्या चीज़ है, वो प्रिंसिपल और अमाउंट के बारे में बात किया है, तो इंटरेस्ट आपको कैलकुलेट करना होगा, यही बात चीज़ देखिएगा। ये आपका प्रिंसिपल है x, ये आपका 3x क्या है, अमाउंट है, तो इंटरेस्ट आप कैलकुलेट करेंगे अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, दिस इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू पी टी आर अपॉन 100 हो जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है बच्चा। तो मेरे ख्याल से आप लोग को यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ है, सब समझ में आ गया है, ठीक है। चलिए थैंक यू वेरी मच, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।